गर्भोदशयैश्चयोर्दिशायै शेषस्तेस्यां शकला समित्यानंदराम शरणं नमस्तु। मैं नित्यानंद राम का, नित्यानंद प्रभु का शरण लेता हूँ, जिनके अंश और कला है। कौन? संकर्षण, जिनसे सारे चतुर्युग प्रकट होते हैं, वो संकर्षण में नित्यानंद प्रभु के अंश है। और गर्भोदशयी, पयोदशयी, कारणोदशयी, तीन विष्णु नित्यानंद प्रभु के कला है। और अनंत, अलस्युक्त अनंतस्य, अनंत देव, वो भी नित्यानंद प्रभु की कला है। कला करते हैं अंश के अंश। देख सकते नित्यानंद प्रभु महिमा क्या है। महिमा ये है कि कृष्ण के सारे कार्य करते हैं। जैसे बलराम जी, बलराम जी क्या अवतार है। बलराम जी नित्यानंद प्रभु रूप में आए, तो जिस प्रकार बलराम जी कृष्ण के प्रति सेवा की भाव रखते हैं, उसी प्रकार बलराम जी चैतन्य महाप्रभु का सेवा भाव रखते हैं। जैसे बलराम तत्व में हमने स्वीकार किया, चर्चा किया कि बलराम जी सेवक भगवान है, वैसे नित्यानंद प्रभु सेवक भगवान है। तो कृष्ण बलराम के बीच में अनेकों लीलाएं भागवत में वर्णन हुआ है, अनेकों ग्रंथों में वर्णन हुआ है। वैसे ही नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु जो लीलाएं, चैतन्य नित्यानंद लीलाएं, ये चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य मंगल में इत्यादि ग्रंथों में वर्णन हुआ है। लेकिन जैसे कृष्ण में और चैतन्य महाप्रभु में कुछ विशेषता है, उन दोनों में ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, वही कृष्ण राधा रानी का भाव को स्वीकार करके चैतन्य रूप में प्रकट हुए हैं। वही नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को सेवा करने के लिए एक विशिष्ट भाव को स्वीकार, स्पेशल भाव। वैसे कृष्ण और चैतन्य या कृष्ण बलराम कभी भी वो अलग नहीं होते। हमेशा बलराम जी कृष्ण के साथ नहीं है। जब साथ में नहीं गए एक दो दिन, तो उस दिन गड़बड़ हो गई। सारे बाल बालों को चुराए गए। उसी दिन हुआ जिस दिन बलराम जयंती था और बलराम जी नहीं गए, क्योंकि बलराम जयंती के दिन बलराम जी को और लंबा चौड़ा कुछ नहाना था। रोहिणी माता ने कहा नहीं नहीं, अभी आज बलराम नहीं आएगा, आप जाओ। उस दिन जो है ब्रह्म विमोहन लीला का, या एक साल पहले सारा बाल चुरा लिए ब्रह्मा जी ने, ये लीला हुआ। बाद में एक साल के वापस वही दिन ब्रह्म विमोहन लीला हुआ। तो कृष्ण ने राधा रानी का विरह का अनुभव किया, क्योंकि विरह में जो भक्ति होता है वो महान होता है, और वो विरह में भक्ति के बाद जो मिलन होता है वो अति महान होता है। तो भगवान हर प्रकार के रस को अनुभव करने वाले हैं। बलराम जी के साथ जो विरह का अनुभव वो कृष्ण लीला में अधूरा रह गया। तो वही बलराम जी जब नित्यानंद रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु और बलराम जी, ये दोनों, बलराम जी वही नित्यानंद प्रभु, वो दोनों अपना विरह का अनुभव किए। और वही विरह के बाद अनेकों सालों के बाद जब मिलन हुआ, वो जिस प्रकार गोपियों का अनेकों सालों के बाद जो मिलन की जो लीला है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वैसे ही नित्यानंद प्रभु और बलराम जी के बीच में जो विरह के बाद, अनेकों सालों को विरह के बाद जो मिलन की जो लीला है, वो सबसे विशेष माना जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार नित्यानंद उस अनेकों सालों की विरह के बाद जो मिलन की लीला है उसको थोड़ा विस्तार में चैतन्य भागवत से चर्चा किया जाए। नित्यानंद प्रभु कौन है, उसका परिचय हमने तत्व के रूप में दिया है, लेकिन और थोड़ा सा गहराई में जाएंगे। नित्यानंद प्रभु बलराम है। बलराम जी विस्तार करते हैं धाम के रूप में, वृंदावन धाम के रूप में, वैकुंठ धाम के रूप में विस्तार करते हैं। यानी कृष्ण को लीलाएं करना है, बलराम जी का आधार लेना होता है। इसलिए बलराम जी को आधार शक्ति नमः, आधार शक्ति कहा जाता है। आधार शक्ति संकर्षण है, वही बलराम जी है। यानी आध्यात्मिक और भौतिक जगत का दोनों के आधार है। आध्यात्मिक जगत का भी आधार होने के नाते कृष्ण की लीलाओं को भी आधार है नित्यानंद प्रभु बलराम जी। चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाओं को संपन्न करना है तो उनको एक आधार चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को आधार चाहिए। हम कहते हैं कि भगवान हर चीज का आधार है, अगर वो आधार बने की लीलाएं कैसे करेंगे?
इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को आधार के रूप में स्वीकार किया। नित्यानंद प्रभु के बिना चैतन्य महाप्रभु कृष्ण बलराम के बिना अपने आप को अधूरा सोचते हैं कि मैं इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि बलराम के बिना कृष्ण लीलाएं नहीं कर सकते, वैसे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बिना अपनी लीलाओं को बराबर संपन्न नहीं कर सकते। वैसे चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में पांडित लीलाएं कर रहे थे, उस समय नित्यानंद प्रभु पूरा हर जगह भ्रमण कर रहे थे, तीर्थ यात्रा कर रहे थे। तीर्थ यात्रा करने के बाद उनको मालूम पड़ा कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, तो उनका हुंकार करने लगे और इंतजार कर रहे थे कब चैतन्य महाप्रभु मुझे बुलाएंगे। चैतन्य महाप्रभु गया, जाके उनका ईश्वरपुरी के साथ संपर्क होने के बाद वो जब एक भक्त के लीलाओं को प्रकाशित करने लगे, उस समय उनको अनुभव हुआ कि अगर वास्तविकता में मुझे मेरा अवतार का कारण को सिद्ध करना है, मेरा अवतार का कारण क्या है? प्रचार। अगर सिद्ध करना है मुझे नित्यानंद की आवश्यकता है। नित्यानंद के बिना मैं प्रचार नहीं कर सकता हूँ। इसलिए नित्यानंद प्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का आधार है। जैसे ये इस जगत में, अगर इस जगत में आत्मा को रहना है, शरीर की आवश्यकता होता है। अगर इस शरीर को रहना है, जमीन की आवश्यकता होता है। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित के रूप में और विश्वम्भर के रूप में अनेक लीलाएं संपन्न कर रहे थे, अपने आप को अनुभव कर रहे थे कि कुछ अधूरा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। जैसे उनके हृदय में भावना प्रकट हुई, तब नित्यानंद प्रभु समझ गए। नित्यानंद समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि मैं आऊं, तो चैतन्य महाप्रभु सेवा करना है। महाप्रभु सेवा करने के लिए नित्यानंद प्रभु पहुंचे नवद्वीप। वृंदावन में अनेकों साल नित्यानंद प्रभु भजन कर रहे थे। इधर श्रृंगारवट में, अभी श्रृंगारवट जो है नित्यानंद प्रभु का भजन स्थली है, भजन कुटीर है। जैसे परिक्रमा मार्ग में जाएंगे, श्रृंगारवट आता है, उधर नित्यानंद प्रभु हर नेश बैठ के राधा कृष्ण लीलाओं को स्मरण कर रहे थे, और कृष्ण के साथ उन्हें अनेक लीलाएं जो किए वो स्मरण करते हुए हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण करके पूरा मंच में घूम रहे थे नित्यानंद प्रभु। उधर नित्यानंद प्रभु के अभी भी वो डंडा है, एक डंडा भी आप जाएंगे श्रृंगारवट में, वो आपको डंडा प्राप्त होता है। नित्यानंद प्रभु जैसे मालूम पड़ा चैतन्य महाप्रभु भी समय आया है, वो मेरी कमी को अनुभव कर रहे हैं, तुरंत नित्यानंद प्रभु पहुंचे नवद्वीप। नित्यानंद जैसे नवद्वीप पहुंचे, मायापुर पहुंचे, वो सीधा पहुंचे नंदनाचार्य के घर। तुम्हारी आज की जो प्रसंग है उधर से शुरू होता है। नंदनाचार्य घर में पहुंच के चैतन्य महाप्रभु का साथ मिलन, चैतन्य महाप्रभु का आया स्वप्न और चैतन्य महाप्रभु मिलन, और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का जो महिमा है, उस महिमा को सारे भक्तों को प्रकाशित किया। नित्यानंद को महिमा क्या है? महिमा ये है उनकी भागवत की प्रति रुचि, भागवत की आसक्ति। अभी ये चैतन्य भागवत क्या है? चैतन्य भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़े बिना कोई भागवत को नहीं समझ सकता। ये गौड़ी वैष्णवाचार्य इस बात को सिद्ध करते हैं, भागवत को अगर सच में समझना है तो चैतन्य महाप्रभु के मत के अनुसार ही समझा जा सकता है। अनेकों लोग भागवत के विद्वान हैं, लेकिन वास्तविकता में भागवतों का मूल सार क्या है? कृष्ण और कृष्ण के भक्त, और उन भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? गोपियां और श्रीमती राधा रानी। तो रम्यात उपासना ब्रजवधू वर्गीय कल्पिता, किस प्रकार कृष्ण की भक्ति करना चाहिए, जिस प्रकार गोपियों ने किया वो भक्ति चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। तो जब तक हम चैतन्य लीलाओं को श्रवण नहीं करेंगे तब तक हमारी भागवत नहीं समझ सकते। इसलिए भागवत को समझना है तो चैतन्य चरितामृत पढ़ना होगा। लेकिन चैतन्य चरितामृत में तत्व है, वो तत्व प्रधान तत्व है उसके अंदर, जैसे लीलाएं भी हैं लेकिन मुख्यतः तत्व है। अगर तत्व को समझना होगा तो वो बुद्धि की आवश्यकता है। वो बुद्धि कलयुग में सबकी कमजोर है। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि में बहुत सारे, मन में बहुत सारे कल्मश है। जब तक हमारे मन में कल्मश नाश नहीं होते, हृदय की शुद्धिकरण नहीं होता, तब तक बुद्धि तेज नहीं होता। जब बुद्धि तेज होगी तभी हम तत्व को समझेंगे, तभी चैतन्य चेतन समझेंगे और तभी हम भागवत समझ सकते हैं।
तो ये चित्त शुद्धि के लिए क्या करें, क्या रास्ता है? वह चैतन्य भागवत। जब चैतन्य भागवत को पढ़ेंगे, ऐसा करण वर्णन है, हर मुसलमान पढ़ता है, उनकी आंखों में आंसू आता है, प्रेम की आंसू आता है। अगर पत्थर भी चैतन्य भागवत सुनता है तो पत्थर भी पिघल जाता है। ये चैतन्य भागवत तुम्हारा हृदय जो है, जिसके अंदर बहुत सारे कल्मश है, जब वो तभी कल्मश दूर होंगे जब हम इस चैतन्य भागवत को आस्वादन करेंगे। जो चैतन्य भागवत के द्वारा चित्त शुद्धि होता है, उस चित्त शुद्धि के द्वारा चैतन्य चरितामृत तत्व को समझ सकते हैं। उस चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में रचा गया जो तत्व है, उसके द्वारा ही हम भागवत के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये गौड़ी वैष्णव की खा कहना है। वैसे सीधा भागवत पढ़ेंगे, कुछ तो समझ में आया करके लगता है, लेकिन समझ में नहीं आएगा। चैतन्य महाप्रभु मतलब एकदम क्या मत है कि श्रीमद् भागवतम प्रमाण फलम तत्रावरो न परहा, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु का परिचय चैतन्य महाप्रभु प्रसंग पढ़ते हैं। नित्यानंद को परिचय कैसे दिए? सारे भक्तों को परिचय दिए नित्यानंद प्रभु के बारे में कि देखो नित्यानंद प्रभु कौन है। नित्यानंद कोई और नहीं है, कृष्ण प्रेम का आधार है। सारा जगत मुझे जानता है कि मैं कृष्ण प्रेम प्रदायते, मैं कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाला हूँ, कृष्ण प्रेम का आधार हूँ। लेकिन इसको आपको प्राप्त करना है केवल नित्यानंद प्रभु के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा पावर हाउस है, बहुत बड़ा पावर हाउस है, बहुत बड़ा जनरेटर है, लेकिन उससे क्या फायदा? उधर तो बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, लेकिन मुझे मिलना है तो मुझे वायर की आवश्यकता, मुझे प्लग की आवश्यकता है। तो वैसे नित्यानंद प्रभु के माध्यम के द्वारा ही कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। राधा कृष्ण वही व्यक्ति को प्राप्त होता है जो नित्यानंद प्रभु को भजता है। राधा कृष्ण नहीं, राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? राधा कृष्ण को प्रदान करने वाले कौन है? चैतन्य महाप्रभु है। और चैतन्य महाप्रभु प्रदान करने के आए, लेकिन हमको कैसे प्राप्त होगा? केवल नित्यानंद प्रभु के माध्यम से प्राप्त होगा। इसलिए निताय का भजन करना है। तो चैतन्य महाप्रभु निताय की महिमा को स्वयं जैसे उनसे मुलाकात हुआ, जिनसे उनसे पहला मिलन हुआ, तब से वो प्रकाशित करना शुरू किया। तो सबसे पहला श्रवण करते हैं कि अभी नित्यानंद लोग पहुंचे नवद्वीप में, वो सीधा नवद्वीप में पहुंचे। किसके घर? नंदनाचार्य के घर। नंदनाचार्य घर जो है वो छुपने का स्थान होता है। सारे भक्त अगर किसी से कुछ हो जाता है, चैतन्य महाप्रभु उधर जाके छुप गए थे और नित्यानंद भी छुपे हैं, और अनेक भक्त हर जगह जब भी कुछ होता है उधर जाके छुपने का स्थान होता है। तो पहुंचे नंदनाचार्य महाभागवत उत्तम देखि महातेजो रश्मि सूर्य समा। तो नंदनाचार्य ने कहा, उनका वर्णन हुआ है महाभागवत उत्तम नंदनाचार्य। महाभागवत उत्तम क्यों है नंदनाचार्य? कि वो चैतन्य महाप्रभु लीलाओं में इतना मग्न है, इतना मग्न है कि चैतन्य महाप्रभु जब उनके घर में छुपने के लिए आए थे उस समय नंदनाचार्य की भक्ति का वर्णन हुआ है, इसलिए उनको महाभागवत उत्तम कहा गया है। जिसकी भगवान में अनुरक्ति है वही भागवत उत्तम कह सकते हैं। देखी महातेजो राशि ये न सूर्य समा, देखा किनको देखा? नित्यानंद को देखा। तो उनको सूर्य समा, सूर्य के भांति उनका तेज और राशि, तेज उत्पन्न हो रहा उनके शरीर से। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस श्लोक की व्याख्या में लिखते हैं कि जिसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है वही भागवत उत्तम है। और उनका लक्षण क्या है? वो लक्षण ये है कि हर वस्तु को कृष्ण के संबंध में देखता है, हर व्यक्ति को कृष्ण के संबंध में देखता है। ऐसा है तो स्वयं नित्यानंद प्रभु जिनका आधार चैतन्य महाप्रभु के आधार है, जब वो प्रकट हुए तो निश्चित रूप में उनको तो पहचान ही जाएंगे। पूरा जितने भी अभी आगे की लीलाएं में आता है कि नवद्वीप में ऐसा आपको बता दे चैतन्य महाप्रभु जाओ ढूंढो नित्यानंद आए हैं। सब लोग ढूंढ ढूंढ के थके, मिले नित्यानंद। लेकिन चैतन्य महाप्रभु सीधा जाके पहचान लिए, लेकिन साथ साथ में चैतन्य महाप्रभु के साथ में नंदनाचार्य पहचाने। क्या पहचाने उन्होंने? नित्यानंद वो समझे कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, तो तुरंत उन्होंने अपने आश्रय प्रदान किया। तो श्री बख्शानंद साहब कहते हैं कि ये जो नित्यानंद प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश है, वही प्रकाश जो है जीवों के हृदय में अंधकार को दूर कर सकता है।
असलियत में जो कृष्ण के शरीर से उत्पन्न हुआ जो कांति है, वो कांति को ब्रह्म कहा गया है। लेकिन उस ब्रह्म का भी आधार कौन है? नित्यानंद प्रभु है। ब्रह्म का भी आधार जो है वो बलराम जी है। इसलिए अनंत देव जो बलराम जी की विस्तार है, उनके मुखारविंद से तो सुंदर कृष्ण कथा का वर्णन हो रहा है, कृष्ण गुणगान हो रहा है, और साथ साथ में अनंत देव के मुखारविंद से बहुत सुंदर कांति प्रकाशित होता है। तो आचार्यों का इस बात का ये कहना है कि गुरु के मुख से जब कृष्ण कथा उत्पन्न होता है, वो कृष्ण कथा श्रवण करने से जीवों को उद्धार होता है। लेकिन जो रजोगुणी तमोगुणी जीव होता है, वो गुरु के मुख से उत्पन्न हुआ जो कृष्ण कथा है वो श्रवण भी नहीं कर सकते। उनके पास वो चित्त नहीं है, वो उस प्रकार की मानसिकता नहीं है, उस प्रकार की चंचलता है रजस और तमस की वजह से वो सुन नहीं सकते। तो गुरु कैसे उद्धार करते हैं? केवल उनकी उपस्थिति मात्र से उद्धार करते हैं। लेकिन सत्वगुणी जीव होते हैं, वो कृष्ण कथा को श्रवण करके उद्धार हो जाते हैं। कि गुरु का इतना महिमा है, वो क्या करते हैं? उनका खाली उपस्थिति मात्र से उनके शरीर से ऐसा तेज प्रकट होता है, वो तेज भले ही वो व्यक्ति सत्वगुण में ना हो, रजस और तमस से भरा हुआ क्यों ना हो, उनको भी पवित्र करने की शक्ति है। इसलिए कभी कभी हम देखते हैं कुछ जीव आते हैं, कुछ भक्त आते हैं, कुछ ऐसे जीव मंदिर में आते हैं या कोई साधु संग में बैठते हैं, केवल बैठने मात्र से वो सुनते हैं लेकिन सुन नहीं रहे, क्योंकि समझ नहीं आ रहे, मन को सुनते हैं। जैसे प्रभुपाद जी जब विदेश गए थे, उस समय सबके साथ में बैठ के बहुत ही क्लास चलता था, हफ्ते में 3 दिन क्लास देते थे प्रभुपाद जी। लेकिन उस क्लास में सारे हिप्पी लोग बैठे हैं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ऐसे बोल रहे हैं, उनके सामने हजारों लोग बैठे हो और हजारों लोग एकदम बहुत श्रद्धा से सुन रहे हो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन सामने जो बैठे हैं कुछ सो रहे, कुछ अपनी गिटार बजा रहे, कुछ कभी ड्रग लेके आया है, वैसे लोगों के सामने प्रभुपाद जी भगवद गीता का सिद्धांत को एकदम बराबर बता रहे थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा उनका हृदय की शुद्धिकरण कैसा हो, रजस और तमस की भावना से भरे हुए लोग। ऐसे भागवत में कहा गया श्रीमताम स्वतः कृष्ण। तो एक भक्त ने कहा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी आप जब बोलते हो तो इंद्रिय प्रवचन जब देते थे बाद में, प्रभुपाद जी ने कहा, और शिष्य ने कहा प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद जी कि आपकी जो ये जो है समझ में नहीं आ रहा था आपकी भाषा, तो इसलिए हम कहीं दूर गए थे। प्रभुपाद जी कहा नहीं बैठे, खाली वो प्रसंग में बैठने मात्र से भले ही समझ में आए नहीं आए, फिर भी उद्धार होता है। क्यों उद्धार होता है? श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि when the spiritual effects emanate from the body of the spiritual master, जब गुरु के शरीर से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश है, जैसे नित्यानंद प्रभु का जो प्रकाश है कि देखी महा तेजो राशि ये न सूर्य समा, तो ये जो सूर्य समा उत्पन्न होने वाले प्रकाश क्या है? नित्यानंद प्रभु के शरीर से। आप बोल रहे नित्यानंद प्रभु की बात कर रहे हो, गुरु की बात क्यों किया? क्योंकि हमारे जो गुरु है नित्यानंद प्रभु की प्रतिनिधि, जो नित्यानंद प्रभु हमको बोलना चाहते हैं, हमसे कराना चाहते हैं, वही चीजें उनको हमने हमारे गुरु कहते हैं। गुरु जो हमको कहते हैं वही बातें हैं जो नित्यानंद प्रभु हमको कहना चाहते हैं। ये बात हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए गुरु के शरीर से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश है वो सारे रजस और तमस से भरे हुए जीवों के हृदय में छुपा हुआ अंधकार को नाश करने की उसके अंदर शक्ति और सामर्थ्य है। तब जब प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे थे, प्रभुपाद जी खाली उपस्थिति मात्र से बहुत सारे भक्तों का यह अनुभूति है। उन्हें कहा कि जैसे मैं प्रभुपाद जी को देखा प्रवचन देते हुए, वो क्या बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनके प्रति मैं आकृष्ट हो गया, खास करके उनके शरीर से उत्पन्न हुआ जो सोने का रंग है उसमें आकृष्ट हो गया। ऐसे भक्तों का कहना है। तो ये गुरु के शरीर से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश है वो कोई और प्रकाश नहीं है, वही प्रकाश है जो अनंत देव के शरीर से उत्पन्न होता है। ये बात श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपनी इस श्लोक की टीका में कहते हैं। निरवधि गंभीर की महाधीरा, जैसे नित्यानंद रूप प्रकट हुए आए नंदनाचार्य घर में, नित्यानंद का शरीर कैसा था? प्रखंड शरीर और बहुत गंभीर थे नित्यानंद प्रभु, और साथ साथ में बहुत नम्र भी थे, गंभीरता भी था नम्रता भी था। कभी कभी गंभीरता को हम सोचते हैं अहंकार है, लेकिन भौतिक स्तर में ये गंभीरता अहंकार का सूचक है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर में गंभीरता जो है वो नम्रता का सूचक है। गंभीरता और नम्रता एक साथ में जा सकता है। श्री भक्तिमान ठाकुर कहते हैं भगवान
भगवान और भक्तों के गुण जो है वो इस प्रकार है। उनको एक अंदर ऐसे गुण होते हैं जो परस्पर विरोधास्पद बातें हैं, लेकिन फिर भी वो समन्वय हो जाता है। विरुद्ध सामान्यं तस्मिन् न चित्यम्। विरुद्ध विरोधास्पद बातें हैं, विरोधास्पद गुण है। एक है करुणा और क्रोध, ये दोनों साथ साथ नहीं जाता। जो क्रोधित होता है हम ये कहते हैं उसके अंदर दया भाव नहीं, लेकिन आध्यात्मिक स्तर में क्रोध भी करुणा है, करुणा भी क्रोध है। तो विरोधास्पद बातों को समन्वय के रूप में देखना ये भगवत सिद्धांत है, ये भागवत की सिद्धांत ये है। श्री लक्ष्मण ठाकुर कहते हैं जो व्यक्ति भागवत को समझना चाहता है, विरुद्ध सामान्य तस्मिन् न चित्रम, ये उनके जो तत्व सूत्र के एक सूत्र है, वो इसके अंदर स्पष्ट रूप में कहते हैं जो व्यक्ति ये सूत्र के बिना भागवत को समझने के लिए जाता है वो निश्चित रूप में विचलित हो जाता है। क्या है? भगवान और भक्तों के अंदर विरुद्ध बातें रहती हैं। विरुद्ध बातें क्या है? जैसे अवधूत नित्यानंद, अवधूत नित्यानंद कभी कभी नग्न भागते हैं, कभी कभी वो अपने आप को सुंदर सजा के नवद्वीप में सबको प्रेम की दृष्टिकोण से कभी कभी हुंकार करते हैं, कभी कभी शांत रहते हैं, कभी कभी बहुत खाते हैं, कभी कभी कुछ नहीं खाते। ये विरुद्ध सामान्य तस्मिन् न चित्रम, इसके अंदर कोई चित्रता नहीं है, दोनों में समन्वय है। विरुद्ध बातों में ये जानना आवश्यक है। इसलिए महा अवधूत वेश प्रकांड शरीरा निरवधि गंभीर देखी महाधीर है, साथ साथ में गंभीर भी है। वैसे नित्यानंद प्रभु जो है वो अवधूतों में श्रेष्ठ अवधूत माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ अवधूत है। इसलिए श्री सामवेदाचार्य द्वादश नामों पर रचना करते हैं। द्वादश नाम सूत्र, नित्यानंद द्वादश नाम सूत्र में सबसे पहला नाम दिया उन्होंने नित्यानंद, और दूसरा नाम है अवधूतेन्दु। नित्यानंद कोई नाम है, अवधूतेन्दु का अर्थ है सारे अवधूतों में वो इंदु है। इंदु का अर्थ है चंद्रमा। चंद्रमा सारे नक्षत्रों में श्रेष्ठ होने के नाते उसी प्रकार नित्यानंद सारे अवधूतों में श्रेष्ठ है। प्रभुपाद एक जगह लेक्चर में कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु इज अ ट्रांसेंडेंटल मैडमैन। मैडमैन कहते जानते हो, मैडमैन कहते पागल व्यक्ति, दिव्य पागल व्यक्ति। नित्यानंद प्रभु कौन है? दिव्य पागल व्यक्ति है, ट्रांसेंडेंटल मैडमैन। तो अवधूत का अर्थ यही है। अवधूत का अर्थ है कि जो संन्यास से परे हो चुका है, उनको परे हो चुके हैं, उनको अवधूत कहा जाता है। जिनके कार्यकलाप, जिनका व्यवहार हम निश्चित नहीं कर सकते, वो कौन है, क्या करने वाले, क्या बोलने वाले, कोई इनका हिसाब किताब नहीं रहता। देव के प्रेमोन्मत्त रहते हैं, वैसे प्रेमान में रहने वाले जो स्थिति है उनका अवधूत किया आहारनिशोधने कुल कृष्ण नाम त्रिभुवने द्वितीय चैतन्य धाम। कि वदन, हमेशा वदन में कृष्ण नाम उच्चारण, कृष्ण 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 उच्चारण कर रहे थे। नंदनाचार्य इस दृश्य को देख रहे हैं, कृष्ण 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 चल रहा है, और त्रिभुवने अद्वितीय, तीनों भुवनों में इनके समान कोई नहीं है। किस विषय में? चैतन्य धाम। चैतन्य धाम, चैतन्य महाप्रभु का धाम है। नित्यानंद प्रभु का जो शरीर है वो चैतन्य महाप्रभु का धाम है। नित्यानंद प्रभु का जो कार्यकलाप है वो चैतन्य महाप्रभु का धाम है। चैतन्य महाप्रभु धाम का अर्थ है जिस जगह भगवान निवास करते हैं और लीलाएं करते हैं, उस जगह को धाम कहा जाता है। यानी वो जहाँ धाम नहीं है, उस जगह भगवान लीलाएं नहीं करते। जैसे मैंने अभी कहा था, नित्यानंद प्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु लीलाओं का आधार है। इसी बात को इधर नंदनाचार्य ने पहचान लिया, ये चैतन्य महाप्रभु के धाम है। इसलिए नंदनाचार्य को महाभागवतम कहा गया, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया कि ये चैतन्य महाप्रभु का धाम है, चैतन्य महाप्रभु से संबंध है। नित्यानंद कृष्ण कृष्ण करियाकार महामहत्वेन बलराम अवतार, ये पहचान लिए नंदनाचार्य, ये कोई और नहीं है, ये साक्षात बलराम के अवतार है। और नित्यानंद कृष्ण कृष्ण करियाकार, क्योंकि ये कृष्ण कृष्ण करते हुए इतना हुंकार कर रहे हैं, और महाभक्तेन बलराम अवतार, ये मदोन्मत्त के लक्षण को प्रकाशित कर रहे हैं। ये केवल बलराम में होता है। इसलिए इधर the word Nishana here indicates realization, indicates realization of Supreme Lord. According to material consideration, the Ananda conditions is always obstructed in the gulf of different clear and
ये श्लोक के जो जो नीचा जो शब्द है वो महत्वपूर्ण है। तो नंदनाचार्य पहचान लिए ये जो आनंद को अनुभव कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु, ये क्या है? निज आनंद है। निज शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं जो कृष्ण नाम, कृष्ण के संपर्क से उत्पन्न हुआ आनंद है वही निज आनंद है। और वो आनंद जो है वो हमको गुरु प्रदान करते हैं। जो जड़ वस्तु, जो भौतिकवादी गुरु जो हमको आनंद प्राप्त करने का रास्ता प्रदान करते हैं वो निज आनंद नहीं है। इसलिए नित्यानंद का जो नाम है निजानंद भी है। एक जगह उनका वर्णन किया गया वो निजानंद है, क्योंकि वो नित्यानंद प्रदान करने वाले हैं। ये जो शब्द इधर आया है निजानंद कृष्ण कृष्ण करिया हुंकार, और महामत्तयेन बलराम अवतार, मदोन्मत्त होके हुंकार कर रहे हैं। ये जो है निजी आनंद है। कोटि चंद्र जिनिया मदन मनोहर, जगत जीवन है सुंदर आधार। तो कोटि चंद्र जिनिया, जैसे हम लोग कोटि चंद्र सुशीतल दिताय पदक में कोटि चंद्र, उसी बात को कह रहे हैं कि उनके जो मुखारविंद है कोटि चंद्रमा के बराबर उनकी वो कांति है। वदन मनोहर, उनका जो शरीर है नित्यानंद की बहुत मनोहर है। और जगत जीवन, सारा जगत का जीवन प्रदान करने वाले उनका शरीर है। हास्य, नित्यानंद जो हंसी है सारे जगत को जीवन प्रदान करने वाला है। और सुंदर आधार, उनका आधार बहुत सुंदर है। यानी ये भी उनका जो सामुद्रिक लक्षण शास्त्र, उनकी जो शरीर के प्रत्येक अंग एक मुद्रा के बराबर है, एक एक परफेक्ट है। इस बात को इधर नंदनाचार्य देख रहे हैं, नित्यानंद का शरीर को देख रहे हैं। अभी चैतन्य महाप्रभु का रंग को हम जानते हैं कि वो गौर वर्ण है, लेकिन नित्यानंद का वर्ण क्या है? रक्त गौर वर्ण है। रक्त का अर्थ है कि हरा, लाल। लाल रंग को अगर पिघला हुआ सोने में मिलाए तो और चमकने लग जाएगा और उसका कुछ अलग ही कलर होगा। देखिए तब तक अंशन गौरंग है। अगर सोने को पिघाला जाए जो रंग है वही रंग चैतन्य महाप्रभु का है। लेकिन अगर सोने के रंग में, जो पिघला हुआ सोने में अगर थोड़ा सा लाल रंग मिला दे तो क्या होगा? रक्त गौर वर्ण है नित्यानंद प्रभु का रंग। मुक्त जीनिया स्वीदर्शन ज्योति, आयत अरुणद्युति लोचन सुधाति। जो इन आंखों के द्वारा जो व्यक्ति इस मूर्ति को देखता है, इस स्वरूप को देखता है, निश्चित रूप में मुक्त जीनिया, ये समझे, खाली दर्शन मात्र से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। श्री दर्शन ज्योति, श्री दर्शन ज्योति, ये उनके शरीर से उत्पन्न जो प्रकाश है वो हर व्यक्ति को शुभ प्रदान करने वाला है। जब भी ये वर्णन हो रहा है ये समझना चाहिए कि जब भी हम अपने गुरु का दर्शन करते हैं उसी प्रकार हमको अनुभव होना चाहिए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है। और नंदनाचार्य जो अनुभव कर रहे हैं उन अनुभूतियों को अनुभव करना, जब गुरु का दर्शन करने से ये गुरु का वास्तविक दर्शन माना जाता है। जब तक गुरु का वास्तविक दर्शन नहीं होगा तब तक तत्व ज्ञान का प्रकाशन नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगा। श्रद्धा नहीं होगा तो हमारे हृदय में वो भगवान की भक्ति बढ़ेगी नहीं। इसलिए ये जो श्लोक जहाँ नंदनाचार्य उच्चारण कर रहे हैं, चैतन्य नित्यानंद को देख के दर्शन करके ऐसे ऐसे अनुभव कर रहे हैं, वही अनुभव गुरु का दर्शन करने से होना चाहिए। अभी उनका शरीर का वर्णन, आजालंबित भुजौ सुपीवर वक्ष, चलित कोमल बड़ा पदयुग दक्ष। और उनके हाथ जो है पूरा अंगूठे के नीचे आजान लंबित भुज है, और उनके छाती बहुत ऊंचा है, और उनके जो चरण है बहुत कोमल है, और उनके हाथ जो है उनके जो और उनका जो चलने की जो ढंग है वो कैसा है? पद युगल दक्ष। वो चलने के ढंग एकदम बहुत सुंदर है। एक शास्त्र है जिसका नाम है सामुद्रिक लक्षण शास्त्र, जिसके अंदर महापुरुष के 32 लक्षणों को वर्णन किया गया है। यानी 32 चीजें हैं, जैसे आंख कैसे होना चाहिए, उनका माथा कैसे होना चाहिए, छाती कैसे होना चाहिए, उनका हाथ कैसे होना चाहिए, चरण कैसे होना चाहिए, उनका वजन कैसा होना चाहिए, सबका वर्णन है। एक कुछ ऐसे कुछ चीजें हैं, नरम होना चाहिए, कोई ऊंचा होना चाहिए, कुछ
पतला होना चाहिए, कुछ मोटा होना चाहिए, कुछ गहरा होना चाहिए, ऐसी चीजें हैं। तो सारे महापुरुष के लक्षण दिखाई पड़ रहे थे। आई पूरे नित्यानंदनाय सकल भुवन जय जय ध्वनि जाय ध्वनि गाय। तो जैसे नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में प्रवेश किए तो नंदन आचार्य का अनुभूति क्या है, सारा जगत जय 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 करके उद्धार करने लगे। श्री महिमा बलेन हे काचे प्रचंड हे प्रभु भंगलिया गौर चंद्र दंडा। कौन वर्णन कर सकता है नित्यानंद प्रभु का महिमा, जो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को दंड को भंग किया है, वैसे नित्यानंद प्रभु जो है उनका वर्णन हम कौन कर सकता है? वो क्या भूल है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, उनका दंड को भंग करने का अधिकार चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद को दिया है, वैसे नित्यानंद प्रभु का वर्णन कौन कर सकता है बोला? तो इसके बारे में अलीला का तत्व इस प्रकार है कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, जैसे दुनिया से सब जा रहे जगन्नाथपुरी की ओर, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नित्यानंद को आप दंड पकड़िए, मैं थोड़ा सा प्रक्रियाओं करके आता हूँ। नित्यानंद को डंडा को 3 जगह तोड़ दिए। चैतन्य महाप्रभु आए, हाकिम नीलाचल की ओर जा रहे, पूछा मैंने डंडा कहाँ है, सन्यास डंडा कहाँ है? मैंने तोड़ दिया। उस जगह का नाम रहा दंडभंगा नदी, दंडभंगा रिवर। नदी के पास में एक लीला हुई तो नित्यानंद प्रभु का सहन नहीं हो रहा था कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए, सहन नहीं हो रहा था, वो कष्ट अनुभव कर रहे हैं, सहन नहीं हो रहा था, सारे जगत को दिखा रहे कि मैं साधारण सा सन्यासी हूँ, वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत हूँ। नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि मुझे चैतन्य महाप्रभु वास्तविक तत्व को लोगों के सामने प्रकाशित करना है। भले ही चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं कृष्ण संन्यास लिए, लेकिन वो संन्यास से परे है। भले ही सब कष्टों को अनुभव कर रहे हैं, वो अनुभव करने की उनको जरूरत नहीं, वो सर्वेश्वर है, वो भोक्ता, हम यज्ञ तपस्या में सारे यज्ञ तपस्याओं को भोगता है, उनको कुछ यज्ञ और तपस्या उनको करने की जरूरत नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु ने भले उनको डंडा तोड़ दिया, सारा जगत के सामने तत्व को प्रकाशित किया, चैतन्य महाप्रभु भगवान है। लेकिन आचार्य का कहना यह है, नित्यानंद प्रभु का करुणा ये सारे जीव प्रति कि उस लीला में नित्यानंद प्रभु ने सारा जगत बताया, देखो हे जीवों जागो, जो लक्ष्मीपति हैं अभी संन्यास लेके आपके घर के सामने आके भिक्षा मांग रहा है। क्या भिक्षा मांग रहा है? आपके उद्धार का भिक्षा मांग रहा है, हरिनाम का भिक्षा मांग रहा है। आज ये मत सोचो चैतन्य महाप्रभु साधारण से सन्यासी हैं, साधारण व्यक्ति नहीं है। वो होने पर भी, भगवान होने पर भी इस प्रकार का घर में जाके मांगना, भिक्षा मांगना, ये जीवों के ऊपर अपार करुणा है। एक जगह ऐसा लिखा गया है चैतन्य चरितामृत में कि नित्यानंद प्रभु ही एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु करुणा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु की अपार करुणा कितना महिमा है, करुणा का महिमा जो है उसका प्रचार नित्यानंद प्रभु ने किया दंडभंग लीला के द्वारा। अगर मान लो कि सन्यास लेके निकल पड़ते, सब लोग सोचते ठीक है एक महान सन्यासी आए हैं, लेकिन महान सन्यासी नहीं है, स्वयं भगवान है जिनको सन्यास देने की आवश्यकता नहीं है। कौन ये कैसे सन्यास नहीं? सब कुछ भगवान का है, सन्यास कैसे नहीं? सन्यास का अर्थ है कि परम सत्य की खोज में चीजों को त्याग करना, न्यास कर त्याग करना, सत्य का अर्थ है परम सत्य की खोज में सब चीज को त्याग करना। तो स्वयं परम सत्य है तो किस चीज को त्याग करेंगे? वो स्वयं परम सत्य किसको ढूंढने जाएंगे? लेकिन वो भी किसके लिए? हमारे उद्धार के लिए संन्यास ग्रहण किया। और वैसे चैतन्य महाप्रभु के संन्यास दंड को तोड़ने का अधिकार इसके ज्ञान को जो है उसको हम क्या बड़ा वर्णन कर सकते हैं। वणिगाधम मुक्कै करिला पार ब्रह्मांड पवित्र है नाम लिया। तो नित्यानंद लोग ऐसा है, वणिका अधम मूर्ख, अधम लोग, वणिक अर्थ है जो वैश्य है, और मूर्ख, हाँ मूर्ख होते हैं जो कुछ समझ नहीं आता है, वैसे लोगों करिला पार, सबको पार कर दिया, ब्रह्मांड से पार लिया, ब्रह्मांड से पार लिया। वैसे लोगों को भी पवित्र करने वाला नाम है नित्यानंद, निताय। तो ये निताय जो नाम है, जो निताय 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 होता रहता है,
निश्चित रूप में उनका हृदय परिवर्तन होता है। जो चैतन्य महाप्रभु का नाम को उच्चारण करे वो करते रहे, लेकिन चैतन्य नाम जो है गौर 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 ये तभी फल प्रदान कर सकता है जब निताय इसके अनुरोध में गौर निताय, क्योंकि गौर की पूर्णता निताय से है। गौर गौर बोले ठीक है, शुद्धिकरण होता है, लेकिन वो शुद्धिकरण का फल जो है संचित हुआ रहता है, लेकिन वो नाम गौर नाम अपना फल को प्रदान करना है तब वो नित्यानंद जैसे निताय बोलेंगे तो ये गौर नाम का फल जो है एक बार ऐसा है कि चर्चा हो रहा था, रशिया में बहुत प्रचार हो रहा है, इतना भयानक प्रचार हो रहा है कि हर गली में हर जगह कृष्ण भक्त है। तो क्यों इतना प्रचार हो रहा है? क्योंकि रशिया में पहले एक प्रेसिडेंट था जिसका नाम था गॉर्बेचोव। सब लोगों ने क्या बोला उनको, गौर बचाओ एक गौर बचाओ बोल रहे थे, तब उद्धार क्यों नहीं हुआ? जब प्रभुपाद जी गए, प्रभुपाद जी कौन है? नित्यानंद प्रभु है, नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि हैं। जब वो गए तब उन्हें उधर रेड स्क्वायर में जाकर उन्होंने कहा इधर एक रथ यात्रा होगी। प्रभुपाद जी खाली कुछ ही समय के लिए गए थे रशिया, और एक दो भक्तों से मिले, एक दो लोगों से मिले थे, एक रशियन एक भारतीय से मिले थे, बस। प्रभुपाद जी कहा मैंने चेक किया है, मैंने देख लिया है, ये जो चावल जो पक रहा है पूरा चावल पका है कि नहीं देखने के लिए सब चावल को चेक करने की जरूरत नहीं, खाली एक दो को चेक करके बता रहे। रशिया इज अ फर्टाइल प्लेस फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। अभी आप भक्तों का आप जाके प्रचार, निश्चित प्रचार में बहुत प्रचार होगा उधर। क्यों? क्योंकि उधर पहले से ही लोग जो है उधर क्या किए, वो गौर बचाओ, हे गौर चैतन्य महाप्रभु बचाओ, गौर का नाम ले रहे थे उधर, ये नाम आभास है, तो इसलिए बहुत प्रचार हो रहा है। जैसे गौर निताई के बारे में चर्चा कर रहे थे, ये गौर नाम का फल जैसे गौर 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 बोलते रहेंगे तो हृदय में वो कृष्ण प्रेम इकट्ठा होता जाएगा, लेकिन उसको फलीभूत करना है निताय। एक निताय शब्द काफी है, तो उस गौर नाम का फल को हृदय में प्रकाशित कराने के लिए तो ब्रह्मांड पवित्र है नाम या जो व्यक्ति नाम लेता है निताय का, उनका निश्चित रूप में पवित्र हो सकता है। भाई नंदनाचार्य हर्षितः रखिन निज गृहे भिक्षा करिया। जो चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को सौभाग्य प्रदान किया था, वही सौभाग्य चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने नंदनाचार्य प्रदान किया। क्या सौभाग्य है? भिक्षा। चैतन्य महाप्रभु जैसे संन्यास देने के बाद दिन रात तक कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए प्रेमाश्रम को भागते हुए चल रहे हैं, रास्ते में नित्यानंद को कैसे भी करके उनको लेके आए, शांतिपुर लेके आए। यहाँ अद्वैताचार्य के घर में चैतन्य महाप्रभु ने भिक्षा लिया पहली बार, महाप्रभु स्वयं भगवान। इधर वही बलराम जी वो गए नंदनाचार्य के पास, नंदनाचार्य अपने घर में रखा उनको और उनको पूर्ण तरीके से भिक्षा कराई, उनको भिक्षा दिया, उनको पूरा स्वाद दिखाया। नवद्वीप नित्यानंद चरणागमन यह सुनीता मिलन प्रेमधन। जो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु का खाली नवद्वीप में आगमन का विषय का चर्चा करता है, यह है सुनी तार मिलिया प्रेम धन, क्या प्राप्त होता है? उनको प्रेम धन प्राप्त होता है। खाली नित्यानंद प्रभु नवद्वीप आगमन, कैसे नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में आए और नंदनाचार्य किस प्रकार नित्यानंद को दर्शन किए, खाली सुनने मात्र से हमको प्रेम होता है। अब देखिए इससे बड़ा करुणा क्या हो सकता है। नित्यानंद आगमन जाने विश्वंभर अनंत हरि हर्षित प्रभु अंतर। जैसे नित्यानंद को आए, चैतन्य महाप्रभु तो सर्वज्ञ है, सबके हृदय में परमात्मा है, वो समझ गए नित्यानंद को आ गए, अंदर अंदर एकदम हर्षित हो गए। पूर्व उपदेश सर्व विश्वंभर स्थाने विज्ञाय आचरण कहे मर्म नहीं जाने। तो चैतन्य महाप्रभु ने सब अपने भक्तों को बुलाया
और चैतन्य महाप्रभु के अंदर इस प्रकार के उमंग, इतना हर्ष उत्पन्न हो रहा था, अनेकों विशेष प्रकार का भाव। आज तक भक्तों ने ऐसा भाव को नहीं देखा था। सारे भक्त देखिए, उनको समझ नहीं आता क्या हो क्या रहा है इधर, ये इनका मर्म क्या है, आज चैतन्य महाप्रभु ऐसे क्यों है। अरे भावे तीन दुई तीनार भीतरे कोनो महापुरुष एक राशि करे। तो चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को कहा 2-3 दिन के अंतर्गत एक महापुरुष हमारे नवदीप आने वाले, तो उन्होंने कहा कि गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु अच्छी तरह से विष्णु का आराधना करके वो सारे भक्तों को बुला के मैं इस बात को कहा, मैंने आज एक बहुत सुंदर स्वप्न देखा। क्या स्वप्न? तालध्वज एक रथ संसार सारा हास्य रहिल रथ हमारा दुयारा। मैंने देखा एक रथ आया, बहुत सुंदर बड़ा रथ था, उसके ऊपर एक ध्वज था जो जिसके ऊपर ताल वृक्ष का चिन्ह है। ये ताल वृक्ष का जो चिन्ह है वो बलराम जी का रथ का चिन्ह है। ताल ध्वज एक रथ संसार है, सार सारा संसार का सार है, वही संसार का सार, संसार का आधार वही बलराम जी। हास्य रहिल रथ हमारा द्वारा, तो हमारे द्वार के ऊपर आए थे। मैंने ये स्वप्न देखा, चैतन्य महाप्रभु सब भक्तों को हाथ पकड़ कह रहे, मैंने देखा इस स्वप्न का मन क्या मुझे नहीं मालूम। मैंने देखा देखी एक प्रकार शरीर महा एक स्तंभ स्कंदे गति महे स्थिर। मैंने देखा उस शरीर के बीच में बड़ा महान शरीर था और उनके कंधे के ऊपर क्या था, एक बड़ा सा खंभ धारण किए थे कंधे के ऊपर, और उनका जो चाल था वो मदमत चाल था। वित्रबंध एक कमंडलो वामहते नील वस्त्र परिधान नील वस्त्र माथे। तो मैंने देखा कि ये जो व्यक्ति है इतना विशाल शरीर वाले, जो बड़ा दंड को अपने कंधे को धारण किए थे और दूसरे हाथ में कमंडलों को धारण किए थे और नील वस्त्र को धारण किए हैं और सर के ऊपर भी नील वस्त्र को धारण किए हैं। वामस्तुति मुरे एक कुंडला विचित्र। मैंने देखा उनके जो लेफ्ट ईयर में, ये कान में एक बहुत सुंदर कुंडल है, विचित्र कुंडल है। तो हलधर भाव है न बुझिए चरित्र। मैं साफ देख के समझ गया कि ये जो व्यक्ति मेरे द्वार पे आए हैं वो कौन है, हलधर है। निमाय पंडितेर हाय हाय 10 बार विषय एक कथा पाए। तो बार बार 10 बार 20 बार बार उच्चारण किया कि क्या यही है निमाय का द्वार, यही है निमाय का द्वार। बार बार उच्चारण करने लगे। श्री बख्शी ठाकुर कहते हैं सब लोग उच्चारण कर रहे थे कि यही है निमाय का द्वार, यही है निमाय का द्वार, लेकिन नित्यानंद को वो हिंदी में बोल रहे थे, लेकिन उधर तो बंगाली है, वो समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन नित्यानंद रश में थे ना, तो the great personality that I saw in my dream learned Hindi in Vrindavan. Vrindavan, they learned Hindi in Vrindavan. When he came to the doorstep of my house, जब वो घर के पास आए, he asked the neighbors in Hindi 10-20 times, 10-20 बार पूछे, मेरे घर के पास आके पूछ रहे थे कहाँ है निताई का घर। तो लोग समझ नहीं पा रहे थे बंगाली में कि निताई का घर क्या होता है। वो बोलना चाहिए बाड़ी निताई बाड़ी होता है, ये पूछना चाहिए था। उन्होंने बोला निताई का घर कहाँ है, कोई पूछ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई से बता नहीं पा। आगे चलते रहे। महावधूत वेश परम प्रचंड आरक मुनाहि देके एवं धंड। और ये अवधूत का वस्त्र धारण किए हुए और बहुत शक्तिशाली लग रहे थे, और मैंने आज तक ऐसा शक्तिशाली पुरुष का मैं दर्शन नहीं किया। ये महापुरुष नित्यानंद को दर्शन दे परिचय दे रहे हैं। देखिए संभ्रमे बड़ा पाई नमि जिंगनस्यामि कोनो महाजन तुमी।
मैं बहुत आदर के साथ उनके पास गया, जाके पूछा कि बहुत आदर के साथ, आप इतने महान महापुरुष, आप कौन हो? आप हासी हमारे बोले, यही बात है तो माया माए करी है वे परिचय। बहुत हंसते हुए कहा कि मैं आपका भाई हूं और कल हमारा मुलाकात होगा। और हंसते हुए ने इस प्रकार कहा, हर्ष्या वरिया सुनी तनहार वचन आपा नारे वासुनी से समान। ये सुनते ही मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। ये प्रसन्नता के साथ मुझे बहुत पसंद आया उनका बातें। कहिते प्रभु बाह्य सब गेल दूर, फलधरा भाव प्रभु गर्जे पछुरा। ऐसे चैतन्य महाप्रभु इस बात को वर्णन करते हुए एकदम भाव में चले गए। भाव में जाके क्या करने लगे? और जोर जोर से हुंकार करने लगे, हरदर के भाव में चले गए। क्या कहा? मदानंद बोले प्रभु देखी, हुंकार सुनते दुई कर्ण फटे। इतना जोर से हुंकार करने लगे चैतन्य महाप्रभु। क्या क्या हुंकार करने लगे? उन्होंने कहा मदान, दारू का वाइन, वरुणी, वरुणी, मदाना। और प्रभु सबका कान फट गया, इतना जोर जोर से हुंकार करने लगे। तो शिवासा पंडित बोले, सुना है गोसाई, ये मदिरा चाहे तुम्हें से तुम्हारा खाए, तुम्हें यार में गोसी सही पता पाए, कंपित भक्त गणा दूरे रही चाहे। अब शिवास ठाकुर ने कहा, हे प्रभु हे गोसाई, जो आप जिस मद का बोल रहे हो चाहिए वो हमारे पास नहीं है, वो आपके पास है। वो क्या है? कृष्ण प्रेम। ये भी मद के बराबर है, वो आपके पास ही है, वो आप ही हमको दे सकते हो। सब लोग एकदम घबराए हुए, सब लोग भयभीत हुए थे। इस प्रकार सबको उन्होंने कहा, शिवास ठाकुर ने स्पेशल प्रकार कहा, मने मने चिंतन सब वैष्णव गण आवेश करना। अच्छा से वैष्णव सोचने लगे कि कुछ तो कारण होगा, जितने हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? आद्य तजेक पदे प्रभु वरुण नयना हासिया दोलायंगा तेना संकर्षण। और जैसे संकर्षण के जैसे वो अपनी आंखों को बहुत लाल कर ली, संकर्षण का आंख बहुत लाल है। तो क्षण के होइला प्रभु स्वभाव चरित्र, स्वप्न अर्थ सवारे व्याख्याने रमा मित्र। वापस जब चैतन्य महाप्रभु साधारण वापस होश में आए तो सबको वर्णन करने लगे कि इसका अर्थ क्या है, ये जो स्वप्न का अर्थ क्या है। क्या वर्णन करने लगे? तेनो मुझे मोर चित्त लाए कथा, कौन महापुरुषे का आसिया चेता। कहा कि महापुरुष हमारे मंदिर में प्रवेश किए हैं, उनसे मुझे मिलना है। चला हरिदास, चला श्रीवास पंडित, चला गया देखी आसी कौन पिता। कौन आए? चलो 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 हरिदास, आप जाओ, जाके ढूंढ के आओ कौन आए हैं। दुई महाभागवत प्रभु आदेशे, सर्व नवद्वीप चई बुलाया हर्षित हरिषे। तो महाप्रभु का ये आदेश सुन के सब लोग बहुत आनंद से सारे नवद्वीप ढूंढने गए। हरिदास ठाकुर, शिवास पंडित और सब महाभागवत है, और सब लोग नवद्वीप में हर जगह गली गली हर घर में ढूंढने लगे। चलिते चलिते कथा कहे दुई जना, हे भुजी आई लगवे प्रभु संकर्षण। इस प्रकार हर जगह ढूंढ के वो सोच रहे हैं संकर्षण स्वयं आए। कहाँ है संकर्षण, कहाँ है संकर्षण? ढूंढते गए। आनंदे विहल दुनी छाया वेदना, उद्देश्य कतये नहीं पाया। और हर जगह भ्रमण करते हुए आनंद के लहरों का अनुभव कर रहे थे। हर जगह वो ढूंढ सोच रहे थे कहाँ संकर्षण मिलेंगे, कहाँ संकर्षण के लक्षण हैं, किस व्यक्ति में इस प्रकार के लक्षण है। ये जितना भी ढूंढने ये नहीं पाए, आपको नहीं मिले।
सकल नदिया तीन प्रहर चलिया, आलिया प्रभुर स्थाने को न दिखिया। 3 प्रहर ढूंढ 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 के संकर्षण नहीं मिले, बलदेव नित्यानंद को नहीं मिले। सब लोग वापस घर प्रभु स्थान आ गया। प्रभु स्थान के पास आके मौन नहीं देखिए, उनका आगे हम नहीं मिलता हमको।